हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रीति शर्मा के ब्लॉग में व्यस्त होंगे। सो गाइज, आज थी होली, तो मैं होली के लिए हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे होली पूजा करने के लिए जाना था, तो इसलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। सो गाइज, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि अगर आप मेरा ब्लॉग एंड तक देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो भाई, मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ अपने मंदिर में। मैंने अपनी तैयारी कर रखी है, ये है मेरी पूजा की थाली। सो गाइस, मैंने अपनी पूजा की थाली रेडी कर चुकी हूँ। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग किस तरीके से अपनी होली की पूजा करने जाते हो। मैंने इसमें जो भी सामान होता है होली पूजन का, सारा सामान रख रखा है। इसमें फूल माला भी ले रखी है, गुलाल भी था, गुजिया भी थी, पूड़ियाँ भी थी, जौ भी थे, और गुलरी होती हैं, हमारे यहाँ गुलरी बोलते हैं जो होली में जलाते हैं, वो भी थी। सो गाइज़, ये है मेरा अपना मंदिर, जिसमें मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी भी हैं, और क्या नाम है, खाटू नरेश भी हैं। मेरे इसमें शिवलिंग भी रखी हुई है। सो गाइज़, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। ये मेरा अपना पूजा घर है, मैं इसमें अपनी पूजा करती हूँ। जो मेरा डेली का नेम है अपना ठाकुर जी की सेवा करना। ये मेरे अपने ठाकुर जी हैं, ये मेरे खाटू नरेश हैं। तो देखिए गाइस, ये मेरा है मंदिर। आप लोगों का अगर मेरा मंदिर पसंद आए तो ये भी मुझे बताइएगा आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। क्योंकि ठाकुर जी को ना सार श्रृंगार और ये सजावट बहुत पसंद है। ये हमारी थाली जो हमने तैयार की थी, अभी आपको दिखाई थी, क्योंकि हमें होली पूजा करने के लिए जाना है मुझे। ये सारा आइटम बना के रखना पड़ता है यार। ये सारा सामान है होली का, जो कि बाला लेके जानी होती हैं। कलाबा भी है, गुजिया भी है। यहाँ पे मेरा अपना मंदिर, यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ अपने मंदिर की पूजा। आरती अर्चना कर ली है मैंने अपने मंदिर की। अपने मंदिर की पूजा करने के बाद में फिर जाऊँगी मैं अपना होली पूजा करने के लिए। मैंने सारा आइटम पहले से ही रेडी कर लिया था। सो गाइस, अब मैं चलती हूँ अपनी होली पूजा करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ होली पूजा करने के लिए। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। आ गई हूँ मैं अपनी होली माता रानी के पास में होली पूजा करने के लिए। ये है हमारे यहाँ की होली पूजा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में अपनी होली होती है ना, घर वाली होली, उसी की पूजा होती है। और हमारे यहाँ जो बड़ी वाली होली होती है ना, उसकी पूजा होती है। आई मीन मेरे ससुराल में, मायके में तो घर में ही पूजा होती है, घर में ही बना के अपने होली की पूजा करते हैं। लेकिन ससुराल में जो बड़ी होली होती है ना, जहाँ आग लगती है, उसी की पूजा होती है। तो मैं यहाँ पे बड़ी वाली होली की पूजा कर रही हूँ। सो प्लीज़ जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखे होली पूजा के, अगर आप लोग भी बताइएगा इसी तरीके से पूजा करते हो, क्या क्या सामान लेके जाना होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी मैं अपना पूजा किया है, जो जो सामान लेके गई हूँ, वो ऐसे ही होता है या फिर कुछ और भी लेके जाना होता है, क्योंकि हर किसी के यहाँ ना अपना अपना रिवाज अलग होता है। अपने अपने यहाँ का रिवाज अलग होता है पूजा करने का। तो हमारे यहाँ इस तरीके से हमें पहले बताया था कि इस तरीके से पूजा की जाती है, तो मैं उसी हिसाब से अपना पूजा कर रही हूँ। अभी ये गोलरी वगैरह सातिया वगैरह पहले बना दिया था मैंने, फिर सारी की जो की बालें होती है ना, अब मैं यहाँ, मेरे को ना यहाँ पे साड़ी से बैठा नहीं जा रहा था। पहले मैं सोचा था कि ना इसी पे बैठ जाऊँ, फिर वहाँ गंदा हो रहा था ना, मैं बैठी नहीं, क्योंकि साड़ी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ना साड़ी पहनने की आदत नहीं है, तो इसलिए साड़ी में मैं परेशान हो रही हूँ, बैठ नहीं पा रही थी। यहाँ मेरी चल रही है पूजा। ये गुलरी में ना इस तरीके से बालें लगाई जाती हैं, जो भी हमने बनाया था पूजा के लिए। पूड़ी वगैरह, गुजिया वगैरह होती हैं, छल्ले टाइप के बनाए जाते हैं। वो सारा सामान मैं बना के लेके आई थी, उसी से मैं अपनी होली की पूजा कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ की होली।
देखिए मैं यहाँ पे हो रही है पूजा। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा किया जाता है, क्या क्या सामान ले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने होली के जो भी सामान लेके गई थी उसकी मतलब उससे पूजा कर ली है। फिर होली मैया को मैं ये माला पहना रही हूँ। होली माँ को मैंने ये पूजा की माला पहना दी है। अब यहाँ पे ये मैं धूपबत्ती जला रही हूँ। मैं ना साड़ी में परेशान हो रही हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है सही से साड़ी में, क्योंकि एक तो ये होता है ना हम डेली में साड़ी पहनते हैं तो हमें आदत में होती है, कभी कभी पहनते हैं ना तो हमारी आदत नहीं होती है, तो इसलिए ना मुझे ना साड़ी में बैठा नहीं जा रहा आराम से। और फिर दूसरा ये होता है ना सिर पे भी पल्लू रखना पड़ता है जब हम बाहर जाते हैं और पूजा करते हैं। हमारे यहाँ यही रिवाज है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं या उस पूजा में बैठते हैं ना तो सिर पे पल्लू रखना होता है। वैसे आप रखो या मत रखो लेकिन पूजा के समय पे सिर पे पल्लू रखना होता है। फिर मैंने होली माँ को कलावा बांध दिया। कलावा बांधने के बाद में फिर उसकी परिक्रमा कर रही हूँ मैं। ये उसकी परिक्रमा लगा रही हूँ मैं। अब देखो मैं पल्लू से कितना परेशान हो रही हूँ क्योंकि यार पल्लू नहीं संभाला जाता मुझसे और ना मुझे आदत है पल्लू की, तो इसलिए ना मैं परेशान हो रही थी। बस ये लग रहा था भाई जल्दी से पूजा करो और निकलो यहाँ से। तो उसकी परिक्रमा लगा रही हूँ। तो 5 परिक्रमा लगानी है मुझे। बोलते कि 7 या 5 या 11 इस हिसाब से लगानी होती हैं, तो मैं 5 परिक्रमा लगाऊंगी। तो यहाँ मेरी होली माँ की परिक्रमा हो रही है। तो यहाँ पे मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। सो गाइज प्लीज़ आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि यार लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बार बार कलावा हाथ से फिसल रहा था। अब मेरा हो गया है पूरा परिक्रमा हो गई मेरी पूजा। मैं आ गई अपने घर और पल्लू से साड़ी से बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। लेकिन पता है मुझे जब कोई साड़ी पहनता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे का साड़ी पहनना, बट मुझे खुद का ना पहनती हूँ अच्छा तो लगता है लेकिन संभाला नहीं जाता मुझसे। यहाँ हम कर चुके हैं एंट्री अपने घर में। फिर अगले दिन मैंने होली वाले दिन अपने घर में बनाना था मुझे दही बल्ले। दही बल्ले के लिए मैंने ये मूंग की दाल भिगो दी थी और मैंने उड़द की दाल भी मंगाई थी। ये उड़द की दाल थी चिकन वाली, तो मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि उड़द की दाल और मूंग की दाल मिला के दोनों को हम जब बड़े बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था, मूंग दाल को भी और उसकी उड़द की दाल को भी। इन दोनों को फिर मैं मिक्सर जाल में डाल के पीसती हूँ। इसमें मिर्च डाल देती हूँ, अदरक डाल देती हूँ, क्योंकि इसका पेस्ट है ना बहुत अच्छा बनता है। जब हम ऊपर से डालते हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो यह हमारे बच्चे पार्टी है, यहाँ पे बच्चे पार्टी चल रही है। इन्होंने होली खेली है, इन्होंने ज़बरदस्त वाली होली खेली है तीनों ने। ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं, बीच वाली मेरी देवरानी की बेटी है। ये तीनों ने होली खेली है। होली खेलने के बाद इनको भूख लगी है, इनका चल रहा है यहाँ पे पार्टी। सो गाइस आप लोग देखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। सो गाइस ये था मेरा ब्लॉग। तो मेरे पड़ोस की मेरी एक ननद होती हैं, वो आ जाती हैं, वो मेरे कलर लगा जाती हैं। बोलते हैं भाभी आप ही के कलर नहीं लगाए, आप ही के कलर लगना बाकी है, आप लगाओ। मैंने चलो भाई मेरी भी होली हो जाएगी। सो गाइस बाय बाय। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर